जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज के दिव्य वीडियो में हम मनाने जा रहे हैं रुक्मिणी अष्टमी विशेष श्री कृष्ण की परम प्रिय पत्नी देवी रुक्मिणी जी का जन्मोत्सव। रुक्मिणी अष्टमी का यह पावन दिवस वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन रुक्मिणी जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सद्भाव बढ़ता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रुक्मिणी अष्टमी की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, नियम और महत्व, रुक्मिणी जी की महिमा, अष्टमी व्रत के लाभ और अंत में सुंदर प्रार्थना। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जय श्री कृष्ण रुक्मिणी बोलते हुए शुरुआत करते हैं। रुक्मिणी अष्टमी का महत्व। देवी रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है और श्री कृष्ण को नारायण। इस तरह रुक्मिणी अष्टमी लक्ष्मी नारायण के दिव्य मिलन का उत्सव है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से रुक्मिणी जी की पूजा करता है, उसके जीवन में प्रेम, शांति, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में कलह, संबंधों में तनाव या विवाह में बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। आइए जानते हैं रुक्मिणी अष्टमी पूजन विधि। सामग्री: पीतांबर वस्त्र, चावल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, फूलमाला, तुलसी दल, धूप दीप, रुक्मिणी कृष्ण की मूर्ति या चित्र, मिठाई या खीर। रुक्मिणी अष्टमी व्रत एक प्रमुख हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर भारत और अन्य कुछ स्थानों पर श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मिलन का प्रतीक माना जाता है और रुक्मिणी जी के पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता अनुसार हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि को बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि जहां राधा और भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है, वहीं रुक्मिणी जी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ है। इस बार 2025 में रुक्मिणी अष्टमी का पर्व 12 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं, जबकि कन्याएं अपने भविष्य के लिए अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत प्रमुख रूप से देवी रुक्मिणी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके कारण है सौभाग्य और समृद्धि। देवी रुक्मिणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए यह व्रत रखने से साधकों को सौभाग्य, धन, समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य। महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य और अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। मनचाहा जीवन साथी। ऐसी मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं सच्चे मन से व्रत रखती हैं, तो उन्हें भगवान कृष्ण जैसे आदर्श और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। प्रेम संबंध। यह व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखने में सहायक माना जाता है। रुक्मिणी अष्टमी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की पूजा। रुक्मिणी अष्टमी का दिन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के रिश्ते के सम्मान में मनाया जाता है।
यह व्रत उनके सम्मान में रखा जाता है जो दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है। सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किया जाता है ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय और समृद्ध रहे। यह व्रत महिलाओं को पति की लंबी उम्र और परिवार में खुशहाली की कामना करने का अवसर देता है। भक्ति और श्रद्धा का पर्व। यह व्रत विशेष रूप से भक्ति और श्रद्धा का पर्व होता है जिसमें श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी की पूजा करके अपना जीवन खुशहाल बनाने की इच्छा रखते हैं। रुक्मिणी अष्टमी शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष भी इस दिन व्रत रख सकते हैं। व्रत में उपवास रखना और दिन भर भगवान कृष्ण की पूजा करना मुख्य होता है। इस दिन कामदेव के अवतार प्रद्युम्न श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। इनका पूजन करना भी अति शुभ माना जाता है। इस दिन को लेकर मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं जहां भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की पूजा करते हैं। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर पीले या लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। दोनों को पीले वस्त्र, चंदन, रौली, फूल, माला और तुलसी अर्पित करें। रुक्मिणी अष्टमी की कथा श्रद्धा से सुने। अंत में रुक्मिणी मंत्र, कृष्ण मंत्र और प्रार्थना करें। व्रती दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करें। रुक्मिणी अष्टमी व्रत कथा। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की सुपुत्री थी देवी रुक्मिणी, जो स्वरूप, गुण, सौंदर्य और स्नेह की मूर्ति थी। रुक्मिणी जी बचपन से ही श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से प्रभावित थी। उनकी एक एक लीला सुनकर उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भाव जग चुका था। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी को यह पसंद नहीं था। वह रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से कराना चाहता था। रुक्मिणी चिंतित थी। उन्हें लगा कि उनका अंतर्मन, उनका हृदय, उनका प्रेम किससे साझा करे। उन्होंने निश्चय किया, यदि कोई मेरे मन को जान सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण ही है। और तब उन्होंने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण से द्वारका भेजा और एक संदेश लिखा। हे कृष्ण, यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हैं, अपने प्रेम को सत्य मानते हैं, तो विवाह उत्सव से पहले विदर्भ आकर मुझे अपने साथ ले जाइए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण जब यह संदेश श्री कृष्ण के पास लाया तो कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो अपना हृदय दे दे उसे संरक्षित करना हमारा धर्म है। उसी क्षण में रथ लेकर विदर्भ के लिए निकल पड़े। उधर रुक्मिणी ने मंदिर में जाकर देवी गौरी की पूजा की। हे मां, मुझे मेरे प्रियतम कृष्ण का वरण करने दीजिए। जैसे ही रुक्मिणी मंदिर से बाहर आई, श्री कृष्ण अपने रथ पर खड़े मुस्कुराते हुए दिखे। कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर बैठाया और विद्युत वेग से द्वारका की ओर चल पड़े। इस दिव्य मिलन का दिन ही रुक्मिणी अष्टमी माना जाता है, जिस दिन रुक्मिणी का जन्म हुआ और बाद में उनका पावन विवाह श्री कृष्ण से हुआ। इस विवाह से संसार को एक सीख मिली। सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण, विश्वास और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा हो। रुक्मिणी जी की पूजा, महिमा और लाभ।
रुक्मिणी जी की पूजा से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, शादी की रुकावटें दूर होती हैं, मनचाहा वर वधु मिलता है, आर्थिक स्थिरता आती है, परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है, मन और विचार शांत होते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुक्मिणी जी का शक्तिशाली मंत्र, ओम रुक्मिण्ये नमः, जय रुक्मिणी वल्लभाय नमः। रुक्मिणी अष्टमी की पौराणिक पृष्ठभूमि। देवी रुक्मिणी को शंख, पद्म, कौस्तुभ और लक्ष्मी के 4 मुख्य गुणों का संगम माना जाता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी जी माता लक्ष्मी का सीधा अवतार है, जिन्हें धन, सौभाग्य, सुंदरता और सद्भाव की देवी कहा गया है। कृष्ण ने स्वयं कहा, रुक्मिणी मेरा हृदय है और मैं उसका। रुक्मिणी अष्टमी पर विशेष नियम। इस दिन पीले, लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। केले के पत्ते, तुलसी और पीले पुष्प विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। शुक्रवार या बुधवार के दिन जब रुक्मिणी अष्टमी आती है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। रुक्मिणी विवाह का विस्तृत कथा। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी को हरकर रथ में ले जा रहे थे, तब शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी के सैनिकों ने पीछे से आक्रमण किया। बलराम जी तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे और उन्होंने सभी का सामना किया। अंततः रुक्मी का रथ रोका गया। कृष्ण ने रुक्मी को दंड देने का विचार किया, लेकिन रुक्मिणी ने उनके चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मेरे कारण किसी का विनाश ना हो। इस प्रकार कृष्ण ने केवल रुक्मी का अभिमान तोड़ा और उसे छोड़ दिया। यह प्रसंग देवी रुक्मिणी के क्षमा, करुणा और सौम्यता को दर्शाता है। रुक्मिणी जी का चरित्र। सतत्व की आदर्श मूर्ति। रुक्मिणी जी को पतिव्रता स्त्रियों की आदर्श देवी माना जाता है। उन्होंने जीवन भर केवल कृष्ण को अपना सर्वस्व माना। महाभारत के अनुसार द्वारिका में हर कठिन समय में वे कृष्ण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। रुक्मिणी जी के 8 विशेष गुण। अनन्य भक्ति, अद्भुत सौंदर्य, दया और करुणा, क्षमा का भाव, सदाचार और विनम्रता, धैर्य और संयम, पतिव्रता धर्म, लक्ष्मी स्वरूपा, सौभाग्य और समृद्धि की दात्री। भागवत पुराण का उल्लेख। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में रुक्मिणी जी का उल्लेख मिलता है। रुक्मिण्ये नमो नमः अर्थ देवी रुक्मिणी को बार बार नमन है, जो कृपा और प्रेम की मूर्ति है। रुक्मिणी जी से जुड़े चमत्कारी प्रसंग। सूर्य देव की परीक्षा। एक बार सूर्य देव ने रुक्मिणी जी को तप और शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनकी भक्ति को चुनौती दी। रुक्मिणी जी ने शांत मन से कृष्ण का ध्यान किया और सूर्य का ताप भी ठंडा हो गया। तुलसी महिमा से रुक्मिणी का प्रेम। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रियतम, जितना प्रेम आपको तुलसी से है, उतना ही मेरा भी। इसलिए रुक्मिणी पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना गया है। रुक्मिणी अष्टमी पर क्या दान करें? दान के रूप में विशेष फलदायी माना गया है हल्दी, पीली वस्तुएं, चावल, गाय का चारा, मिठाई, वस्त्र। इनका दान सौभाग्य और आर्थिक लाभ देता है। रुक्मिणी जी का विस्तृत मंत्र। ओम श्रीम रुक्मिण्ये नमः। ओम श्रीम रुक्मिण्ये नमः। ओम रुक्मिणी कृष्णाय नमः। ओम रुक्मिणी कृष्णाय नमः।
ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष लाभ, मनचाहा जीवन साथी, विवाह योग मजबूत, रिश्तों में बाधा दूर, घर में शुभ समाचार। विवाहित स्त्रियों के लिए लाभ, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, आपसी समझ बढ़ती है, कलह कलेश समाप्त, पति की आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि। गृहस्थों के लिए विशेष फल, धन वृद्धि, परिवार में एकता, व्यापार नौकरी में उन्नति, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास। रुक्मिणी और कृष्ण का पहला मिलन। आइए एक कहानी सुने। जब कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश सुना, वे तुरंत रथ लेकर निकले, लेकिन रास्ते में तेज तूफान आया, घनघोर बारिश हुई, मार्ग अवरुद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और बादलों को हटाकर मार्ग को साफ किया। यह दृश्य आज भी भक्तों के लिए प्रेम और समर्पण का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। रुक्मिणी हरण का आध्यात्मिक अर्थ। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरण का अर्थ केवल विवाह नहीं है, इसके पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य है। ईश्वर भक्त के मन का हरण करता है और भक्त ईश्वर के हृदय का। शिशुपाल का डर। जब रुक्मिणी हरण की खबर शिशुपाल ने सुनी, उसका क्रोध आकाश छू गया, पर वह जानता था कि कृष्ण को हराना असंभव है, इसलिए उसने केवल चिल्लाया लेकिन कुछ कर ना सका। इससे रुक्मिणी के सौभाग्य का पता चलता है। रुक्मिणी अष्टमी पर श्री कृष्ण को क्या अर्पित करें? पीले पुष्प, तुलसी की माला, केसर, खीर, पंचामृत, पीला वस्त्र, चंदन। ये कृष्ण और रुक्मिणी जी के विशेष प्रिय हैं। विवाह में देरी हो रही हो, लड़कियों के लिए विशेष उपाय। रुक्मिणी अष्टमी पर रुक्मिणी मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले वस्त्र का दान करें। माता रुक्मिणी को हल्दी अर्पण करें, इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पुरुषों के लिए विशेष लाभ, व्यवसाय में उन्नति, पारिवारिक सहयोग, मन में शांति, निर्णय क्षमता में वृद्धि, मानसिक तनाव। रुक्मिणी जी ने कहा था, जिस घर में प्रेम, शांति और क्षमा का निवास हो, वही वास्तविक द्वारिका है। प्रार्थना। हे माता रुक्मिणी, हमारे मन से कलेश, भय, चिंता दूर करो। हमारे घर में सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का वास करो। हे कृष्ण रुक्मिणी, हमें सदैव धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। प्रिय भक्तों, रुक्मिणी अष्टमी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और सौभाग्य का दिव्य संगम है। इस दिन देवी रुक्मिणी, जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, अपने भक्तों पर अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, धन, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद बरसाती है। रुक्मिणी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम धैर्य, समर्पण और त्याग से बनता है। ईश्वर को भव्य वस्तुएं नहीं, सच्ची भक्ति और सरल हृदय प्रिय होता है। किसी भी परिस्थिति में शांति, क्षमा और मधुरता बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। इस पावन अष्टमी पर यदि कोई श्रद्धा और स्वच्छ मन से व्रत करता है, कथा सुनता है और रुक्मिणी कृष्ण का स्मरण करता है, तो घर में लक्ष्मी का स्थायी वास, रिश्तों में मिठास और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हे मां रुक्मिणी, आपकी करुणा असीम है, आपका प्रेम अनंत है। हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घरों में शांति, सौहार्द, धन धान्य और प्रेम का वास हो। दाम्पत्य जीवन सदैव मंगलमय रहे और अविवाहितों का शीघ्र ही मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो। यदि आपको आज की रुक्मिणी अष्टमी कथा
महत्व, पूजा विधि और दिव्य जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। रुक्मिणी कृष्ण के भक्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें जय मां रुक्मिणी, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय मां रुक्मिणी।